तो भैया कमर्शियल बैंक के अंदर क्या पढ़ना है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें पढ़ना है मीनिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मुझे जिंदगी में एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस से इतनी चिढ़ हो गई है कि मेरे घर में कभी मेरी वाइफ भी बोलती है कि ये इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वहां पर बड़ा एडवांटेज है। मैं चुप रहो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात मत करो। पढ़ा के छाती फट गई है। ये एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या, नहीं पढ़ना हमें, तुम ही समझो। एडवांटेज डिसएडवांटेज फालतू की दुनियादारी है। नहीं तो सर कॉमेडी कर दो, नाच के दिखा दो, क्या बात है। पता नहीं बच्चे चाह क्या रहे हैं। चलो भैया चलो, क्या कर सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी में राह ही क्या है। जिस दिन तुमने कॉमर्स से ली थी तुम्हारी उस दिन इज्जत चली गई थी मार्केट से, ठीक है ना। तो भैया कॉमर्स लिया है हम लोग, बस तो इज्जत भी नहीं है, तो क्या करते हैं भैया, पढ़ लेते हैं। और हमको तो सबको उल्लू बनाना है, हमको तो सबको सब कुछ बेचना है। तो दुनिया हमारी क्लाइंट है, सब हमारे कस्टमर है भाई साहब, पूरी दुनिया हमारी क्लाइंट है। कॉमर्स लिया है तुमने, सबको बेचेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे आई लव यू टू भाई, आई लव यू टू, ठीक। तो चलो भाई, हम लोग बात करने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। अभी कमर्शियल बैंक कौन होता है, ये मेरा छोटा वाला एसबीआई, एएसबीआई, एएसबीआई, एसबीआई का नाम कमर्शियल बैंक। ये कौन है, ये छोटा वाला एक्सेस, ए एक्सेस, ये कमर्शियल बैंक है। एक देसी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे कमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, कमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल हैं। तो सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, बड़े बड़े बैंक, जैसे क्या, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईडीबीआई, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एसएफसीज, ये इनके एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। अब बात समझना, अब बात समझिएगा। वॉशरूम जाने का टाइम दे दो। अबे तुम टाइम से वॉशरूम जाते हो क्या, अबे जाओ मजे लो, फटाफट जाओ। तो भाई कमर्शियल बैंक क्या करता है, फिक्स्ड, लिख लीजिए साथ साथ, कमर्शियल बैंक कहता है फिक्स्ड अमाउंट इन लंप सम, एक निर्धारित पैसा, निर्धारित राशि एक साथ दे देता है। फिक्स्ड अमाउंट इन लंप सम, फिक्स्ड अमाउंट इन लंप सम, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, मॉर्टगेजिंग ऑफ एसेट्स, मॉर्टगेजिंग ऑफ एसेट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये किस तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये चार कीवर्ड याद रखना। कमर्शियल बैंक एक फिक्स रेट पर एक फिक्स अमाउंट लमसम में देते हैं, एक रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और शॉर्ट टर्म सोर्सेस, शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, और एसेट्स को प्लेज कराते हैं, मॉर्टगेज कराते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को, सबको बात समझ में आ गई है कि मीनिंग क्या है कमर्शियल बैंक की। यहां पर देखो इसकी मीनिंग क्या है, ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन देते हैं, ठीक है भैया। दे प्रोवाइड, दे प्रोवाइड, दे प्रोवाइड फाइनेंस इन बोथ फॉर्म्स, इन बोथ फॉर्म्स, इक्विटी एंड डेट। ये लोन भी देते हैं और इक्विटी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। हो सकता है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे और आपसे एक सर्टेन इक्विटी ले ले, सर्टेन ओनरशिप ले ले, तो वैसे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सारे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप कर रखे हैं। बात समझ में आ रही है सभी को। यहां पर क्या होता है, नो मॉर्टगेज ऑफ असेट, नो मॉर्टगेज ऑफ असेट, ये कीवर्ड लिखते चलो।
नो मॉर्टगेज ऑफ असेट। जल्दी से लिख लो मेरे जान, सब लोग लिख डालो। लिख लिया? बड़े बड़े लोगों को, ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को देते हैं लोन, स्मॉल स्केल एसएसएमई को लोन देते हैं, ये लार्ज स्केल वालों को लोन देते हैं। स्मॉल स्केल वालों को लोन ये देते हैं, लार्ज स्केल वालों को ये देते हैं। इतना समझ लो। अब बढ़ते हैं एडवांटेजेस के पॉइंट पे। अब यहां पर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ही है, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं होता है। एडवांटेज क्या होते हैं दोनों में लिख लेता हूं, एडवांटेज क्या होते हैं, ताकि तुम्हें साथ साथ ये टॉपिक समझ में आ जाए। एडवांटेज क्या होते हैं? फंड्स आर अवेलेबल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक निर्धारित समय के लिए ही फंड्स मिलते हैं। ऑप्शन ऑफ होता है यहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब पैसा कमाएंगे ज्यादा, आप दे सकते हैं पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। रीपेमेंट कैन बी डन with future earnings और टैक्स बेनिफिट। ये फायदे होते हैं आपको मार्केट कमर्शियल बैंक से लोन लेने के। कमर्शियल बैंक से लोन लेने के फायदे तुम्हें समझ में आ गए कि भैया एक निर्धारित समय के लिए मिलेगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ऑप्शन रहता है, रीपेमेंट कैन बी डन बाय फ्यूचर अर्निंग्स और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, बिकॉज जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो वो आपके प्रॉफिट से डिडक्टेबल होता है। अब एडवांटेज देख लो जरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, साथ में देखते चलो, साथ में लिख लोगे तो अगले जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन फटाफट से रिवाइज कर लो। जितने लोग नोट्स बना रहे हैं मुझे टैग करिएगा इंस्टाग्राम पे पक्के से। क्या लिखा? रिस्क एज वेल एज लोन कैपिटल, रिस्क as well as loan capital are available, loan capital is available। ठीक है भाई, अगले लिखो। difficult for new companies, difficult for new companies ये एक तो ये मत लिखो, डिफिकल्ट फॉर न्यू कंपनी काफी काउंटरएक्टिंग पॉइंट है। लिखो अगला, लिखो भाई लोन्स एंड गारंटीज, लोन्स एंड गारंटीज इन फॉरेन करेंसीज अवेलेबल, इन फॉरेन करेंसी इज अवेलेबल। मतलब अगर आप किसी बाहर की कंट्री से कोई मशीनरी मंगा रहे हो तो फॉरेन करेंसी की गारंटी देने के लिए लोन आपको यहां से मिलता है। बात समझ में आ रही है आपको? 2200 बच्चों को समझ में आ गई ये बात कि लोन्स एंड गारंटी इन फॉरेन करेंसीज अवेलेबल। तो फॉरेन करेंसी को जो भी गारंटी चाहिए होती है वो यही सारे बैंक्स आपको देते हैं, यही सारे लोग देते हैं। तो देखो ये इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और यहां पर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलती है, क्योंकि ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसीलिए सेटअप किया गया है कि इंडिया के अंदर ट्रेड अच्छे से हो सके, बिजनेस अच्छे से हो सके। तो इसमें आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलती है, सस्ते रेट पर इंटरेस्ट भी मिल जाता है, और क्या होता है फॉरेन करेंसी की गारंटी भी मिल जाती है, और यहां पर दो तरह की कैपिटल मिल जाती है, रिस्क कैपिटल भी मिल जाती है और बोरोड कैपिटल भी मिल जाती है। तो ये सारे फायदे हैं कंपनी को यहां से पैसा रेज करने के लिए। अब बात करने जा रहे हैं डिसएडवांटेज की, और डिसएडवांटेज करने के बाद आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेस खत्म हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करते हैं और फटाफट से ये टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है ना भैया? तो डिसएडवांटेज क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिसएडवांटेज कमर्शियल बैंक से लोन लेने की। सबसे पहला क्या है? मॉर्टगेज ऑफ असेट्स, मॉर्टगेज ऑफ असेट, असेट गिरवी रखना पड़ेगा, पैसा नहीं दे पाओगे तो असेट बिक जाएगा। दूसरा क्या है? टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटीज, टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटीज, लोन लेने के लिए बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज मैंडेटरी, चाहे बिजनेस पैसा कमा रहा हो ना कमा रहा हो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी
इज रिड्यूस। अगर आप किसी भी बैंक से पैसा लोन ले लेते हैं तो आगे लोन लेने के लिए आपकी जो लिमिट है वो कम हो जाती है। बात समझ में आ गई सभी को? स्पार्टन्स में एडमिशन लेना है तो ऐप के ऊपर जाइए, स्टोर सेक्शन में देख सकते हैं आप। बाकी मैं आप लोग को अगले क्लास में लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज करने के लिए? लिखो भैया, मैनी डिजर्विंग, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने भी अप्लाई किया था यहां पे लोन। मैनी डिजर्विंग कंसर्न्स फेल टू गेट असिस्टेंस। इतना ज्यादा इसमें जांच परख होती है कि अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को, बहुत डिजर्विंग कंपनी को भी लोन नहीं मिलता है। बात समझ में आई? रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑटोनॉमी, कई बार ये जो पैसा देते हैं वो आपके बिजनेस के अंदर डायरेक्टरशिप ले लेते हैं, तो कंट्रोल ले लेते हैं मैनेजमेंट का, तो वहां पर भी दिक्कत आती है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑटोनॉमी ये पॉइंट कह रहा है। थॉरो इन्वेस्टिगेशन, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होता है आपकी कंपनी का, तभी आप यहां से लोन ले सकते हैं। इसलिए सीधी और आसान भाषा में बताएं तो यहां से लोन लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर है। और सोचो, यहां से भी लोन लेकर भाग गया विजय माल्या भैया। इतना थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुआ हमारी कंट्री के अंदर, फिर भी भाग गया। अरे चूना लगा गया, चूना। समझ में आ रही बात? तो भैया अब जाके तुम्हारा हुआ है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस